हर पेशेंट को जिसका क्रिएटिन हाई रहता है डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग इंशाल्लाह एक केस देखेंगे जो क्रिएटिन जिनका 9 था बगैर डायलिसिस के जो है अब क्रिएटिन 1.4 हुआ है। हमारे साथ है गौसिया बेगम जो 80 साल के हैं, जिसको 85 साल के हैं, जिसको शुगर बीपी है। हमारे पास जो है 11 मई को एडमिट हुए थे। इनका क्रिएटिन जब था एडमिट के टाइम क्रिएटिन 9 था और इनको जो है बेसिकली एडमिट होने का रीज़न था कि इनको लूज मोशंस हो रहे थे, बुखार आ रही थी, पेशाब इन्फेक्शन हो गया था और इसी तरह इनका जो है दम आ रहा था और पेशाब कम होने की वजह से उनको सूजन भी आई थी। तो जब आए उनका जो है बीपी बॉर्डर लाइन था, शुगर थोड़ा हाई था और यूरिन में पस सेल्स थे प्लेंटी। फिर जब हमने उनका मुआयना किया तो देखा कि उनके जिस्म में फ्लूइड कम है, यानी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन बहुत हो गया था उनको। फिर हमने उनको हाई फ्लूइड्स लगाया, फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर उनके यूरिन कल्चर में जो है बैक्टीरिया ग्रोथ था जिसको एंटीबायोटिक से हमने ट्रीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है बगैर डायलिसिस के क्रिएटिन डिस्चार्ज के टाइम पे जो है 2.5 हो गया था। अब फॉलो अप में आए हैं, अब क्रिएटिन 1.4 है। तो ये बताने का मकसद ये है कि हर पेशेंट को जिसका क्रिएटिन हाई रहता है डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ उन्हें एक अच्छे डॉक्टर के हाथ में अपना मुआयना कराना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। अगर वो टेम्पररी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से तो इंशाल्लाह वो नॉर्मल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालदा को डॉक्टर संतोष साहब बताते थे हम शुगर के लिए, तो वहाँ पर क्या मालूम मुझे उनकी मिजाज खराब हुई तो डॉक्टर साहब का बोले हम लोग और किसी अच्छे स्पेशलिस्ट किडनी के डॉक्टर को बताओ, बोले टेस्ट रिपोर्ट होने बाद में जब यहाँ लाने के बाद में क्रिएटिन नहीं था, 9 पे था। फिर बाद में यहाँ पर इलाज करने के बाद में क्या डिस्चार्ज करने पर 2.4 पे क्या तो था, डिस्चार्ज करें। अभी राइट नाउ इस वक्त क्या मालूम है 1.4 पे है, पूरा नॉर्मल आ गया है। और उस वक्त यहाँ एडमिट करे जब लूज मोशन थे और होश में नहीं थे, क्या बात करते मालूम नहीं था, इन्फेक्शन था, बस भरा हुआ था। अल्लाह का फजल करम से क्या मालूम पूरा नॉर्मल लगा। और एक मेरे खलील बहन उन्होंने भी क्या हैदराबाद के उन्होंने भी आके बात करे तो ये मामला सीरियस है, क्या मैं हैदराबाद ले जाऊँगा। तो डॉक्टर साहब क्या बोले कहीं भी ले जाऊँ उनको डायलिसिस करना पड़ता है, लिहाजा ये ट्रीटमेंट चल रहा है, चलने दो बोले। तो उनकी मशहूर हम लोग यहाँ पे एडमिट करके अल्लाह के फजल तो पूरा नॉर्मल लगा। अब कंटिन्यू फॉलो में है डॉक्टर साहब साथ। मिशन हॉस्पिटल से आप कितने दिनों से पहले मई के महीने में एडमिट होते हैं, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है और अल्लाह का एहसान है, शुगर उसको कंट्रोल में है, नॉर्मल है, तो चक्कर सब कम हो गया, बीपी सब नॉर्मल है, क्रिएटिन नॉर्मल है, किडनी को प्रॉब्लम नहीं है। आपको डायलिसिस नहीं लगा? अल्लाह का फजल करो डायलिसिस की नौबत नहीं आई। अगर वो एक बार आती तो क्या होता, किडनी अपने आप क्या करते थे, सेव होते थे, तो बाहर का बार चलता था, वो मुश्किल था। अल्लाह का बहुत बड़ा करम होगा। शुक्रिया।